बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा अपना सेकंड चैप्टर कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें रिलेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम करेंगे फंक्शन का। देखो रिलेशन में हमने पढ़ा कि आर को सेट ए से बी पे रिलेशन कब कहा जाता है, जिसमें हमने सेट ए को क्या नाम दिया था, डोमेन। सेट बी को क्या कहा था, कोडोमेन। डोमेन के एलिमेंट को क्या कहते हैं, परी इमेजेस, और कोडोमेन के एलिमेंट को क्या कहते हैं, रेंज या इमेज। अब देखो फंक्शन में क्या, जैसे यहाँ रिलेशन के लिए आर लेते थे, वैसे ही फंक्शन के लिए हम क्या लेंगे, एफ। ये सेट मैंने ए ले लिया और ये सेट बी ले लिया। आप सेट बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई ले लो, नेचुरल नंबर ले लो, इंटीजर ले लो, जो भी है। अब देखो f एक फंक्शन a से b कब होगा, ये सेट था डोमेन और ये था कोडोमेन। ध्यान सुनो मैं अब जो बोल रही हूँ, f को फंक्शन कहा जाएगा सेट a से b पे, डोमेन a से कोडोमेन b पे, जब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव देयर यूनिक इमेज इन कोडोमेन। Every element of domain have their unique image in codomain। एक तो इस every word पे फोकस करना है और एक unique word पे फोकस करना है। मैं कई सारे एग्जाम्पल बता रही हूँ, उन एग्जाम्पल से आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। उसके बाद हम बताएंगे कि रिलेशन और फंक्शन में आपस में क्या रिलेशन है। देखो इधर जैसे सेट ए हमारा है, ये सेट ए ले लिया और ये बी ले लिया, यहाँ पे डाल दिया मैंने 1 2 3 4 और यहाँ पे डाल दिया ए बी सी। 1 को मिला दिया ए से, 2 को मिला दिया बी से, 3 को मिला दिया सी से। आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये रिलेशन है, क्या ये रिलेशन है, तो रिलेशन में तो आप क्या चेक करते थे कि यहाँ से जो आर बनेगा वो डोमेन और कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो होगा बिल्कुल, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c, और r क्या लिखा जाएगा, 1a 2b और 3c। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये फंक्शन है। हर रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो डेफिनेशन में फिर दोहरा रही हूँ, every element of domain have their unique image in codomain। इमेज वर्ड डाला क्योंकि भाई कोडोमेन की बात हो रही, तो कोडोमेन के एलिमेंट को हम रेंज या क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ध्यान से सुनो, ये जो है ना, ये बेटा फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, हमने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव देयर यूनिक इमेज इन कोडोमेन। क्या डोमेन के हर एलिमेंट के पास कोडोमेन में इमेज है, नहीं है। किसके पास, 4 के पास। हम क्या कहेंगे कि 4 डोमेन का एलिमेंट है, लेकिन 4 तो कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। यानी कि ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। वजह क्या थी, डोमेन के हर एलिमेंट के पास कोडोमेन के अंदर इमेज नहीं है। क्योंकि डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए डोमेन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये फंक्शन क्यों नहीं है और ये रिलेशन क्यों है। और देखो एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे सेट ए लिखा, यहाँ पर सेट बी लिया, मैंने इसमें लिख दिया 1 2 3 और यहाँ पर ए बी सी डी। 1 को मिला दिया ए से, 2 को बी से, 3 को सी से और यहाँ 3 को डी से। ध्यान से सुनो, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या ये रिलेशन है, तो रिलेशन के लिए क्या चेक करोगे कि यहाँ से आर क्या लिखा जाएगा, आर क्या लिखा जाएगा, कौन कौन से पेयर जाएंगे आर में, 1a 2b 3c और 3d। और यहाँ से a क्रॉस b क्या लिखा जाएगा, 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d। तो आर तो सबसेट है ए क्रॉस बी का। अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो आर क्या हो जाएगा, रिलेशन। लेकिन बात आ रही है फंक्शन की। फंक्शन पूछ रही हूँ मैं, जो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, पहले हम उसको चेक कर रहे हैं।
क्या डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोडोमेन में रेंज नहीं है? नहीं है। यानी कि डोमेन के हर एलिमेंट के पास कोडोमेन के अंदर रेंज है। अब जो दूसरा वर्ड कह रहे थे ना मैं यूनिक, उसके ऊपर फोकस करो। यूनिक वर्ड का मतलब पता है क्या होता है कि डोमेन के हर एलिमेंट के पास एक ही इमेज होनी चाहिए। एक एलिमेंट एक से ज्यादा इमेजेस नहीं रख सकता। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है, 3 की इमेज C है और 3 की इमेज D है। तो गलत हो गया। फिर 3 के पास दो इमेजेस हैं, C और D। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि डोमेन के हर एलिमेंट के पास इमेज होनी चाहिए, लेकिन हर एलिमेंट की यूनिक होनी चाहिए। 3 के पास दो इमेजेस हैं, तो यहाँ उसकी सेकंड कंडीशन फेल होगी। ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। समझे या नहीं? आपको दो बातें चेक करनी है कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी कोडोमेन के अंदर रेंज ना हो। दूसरी बात आपको क्या चेक करनी है कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट के पास एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों के दोनों रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। अब इन्हीं के साइड में मैं एक एग्जांपल और लिख रही हूं। अब आपको ध्यान से देख के बताना है। सेट ए, यहाँ पे सेट बी, यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 3, यहाँ लिख दिया A B C D। 1 को मिला दिया A से, 2 को मिला दिया B से, 3 को मिला दिया C से और बस खत्म। अब आपसे मैं पूछूं क्या ये फंक्शन है? तो कई बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ D तो रह गया, वो तो किसी से नहीं मिला। बिल्कुल सही बात आपकी, D नहीं मिला, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन जो थी ना, वो जो एवरी वर्ड था वो डोमेन के लिए था। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव देयर यूनिक इमेज इन कोडोमेन। डोमेन के हर एलिमेंट के पास इमेज होनी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि कोडोमेन के हर एलिमेंट के पास पर इमेज होनी चाहिए। पर इमेज वर्ड ही बोला जाएगा। इसको कैसे पढ़ोगे? 1 की रेंज A है, A की पर इमेज क्या है? 1 है। कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा रहता है जिसके पास पर इमेज नहीं है या नहीं रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ D लिखती हूँ तब भी ये फंक्शन है, और अगर मैं यहाँ से D हटाती हूँ तब भी ये फंक्शन है। इधर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके पास इमेज ना हो। देखो, डोमेन के हर एलिमेंट के पास इमेज है और हर एक के पास यूनिक इमेज है। एक एलिमेंट एक ही इमेज रख रहा है, तो ये फंक्शन है। इधर अगर मैं इस D के साथ यहाँ E भी लिख दूं ना, तब भी ये फंक्शन रहेगा। एक दो एलिमेंट और लिख दूं तब भी ये फंक्शन रहेगा, या इन दोनों को हटा दूं तब भी ये फंक्शन रहेगा। तो मेरे ख्याल में आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब डेफिनेशन से एक बात और भी क्लियर हो गई होगी, क्या कि हर फंक्शन रिलेशन होता है। ये फंक्शन है तो आप बिना चेक करे सीधा कह दो ये रिलेशन होगा। रिलेशन मतलब डोमेन की कोडोमेन से क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और जितने ऑर्डर पेयर है वार में लिखो तो R सबसेट मिलेगा एक क्रॉस पे का। लेकिन कन्वर्स रिजल्ट इज नॉट ट्रू। रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये दोनों के दोनों रिलेशन थे लेकिन फंक्शन नहीं थे। तो क्या है भी कि जो फंक्शन होता है वो एक स्पेशल काइंड का रिलेशन होता है। फंक्शन एक स्पेशल काइंड का रिलेशन होता है। हर फंक्शन रिलेशन होगा, लेकिन उसी रिलेशन को फंक्शन कहा जाएगा जिसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास कोडोमेन में क्या हो, यूनिक इमेज हो। थोड़ा मेरे ख्याल में क्लियर हुआ होगा कि फंक्शन को हमें कैसे चेक करना है। और करवा रही मैं 2-4 एग्जांपल देखो। एक सेट ले लिया हमने A, यहाँ ले लिया B। अब ध्यान सुनना, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से सोच समझ के जवाब देना है आपको। 1 2 3, यहाँ पे A B, यहाँ 4 भी है और ये C। 1 को मिला दिया मैंने A से, 2 को मिला दिया B से, 3 को मिला दिया C से और 4 को मिला दिया C से। अब 50% बचे तो बिल्कुल ऐसे ही 3 को C से मिलाया, 4 को C से मिलाया। इसको देखते ही क्या कहेंगे कि भाई ये फंक्शन नहीं है। बेटा ध्यान से सुनो, डोमेन के हर एलिमेंट की कोडोमेन के अंदर इमेज है। अब हमें देखना है क्या यूनिक है। यूनिक वर्ड क्या कहता है
एक एलिमेंट के पास एक इमेज होनी चाहिए बस। तो ये बताओ 3 की इमेज सी है, अब 4 की भी इमेज सी है, लेकिन 3 के पास तो सी के अलावा कोई दूसरी इमेज नहीं है ना। 4 किसी और की भी इमेज बनता है, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम इससे है कि क्या 3 सी के अलावा भी कोई इमेज रखता है, तो नहीं है वो। यहाँ पे देखें तो 4 की इमेज सी है, ठीक है, क्या 4 के पास सी के अलावा कोई और इमेज है, नहीं है। तो ये फंक्शन है, डोमेन के हर एलिमेंट के पास इमेज है और हर एक के पास यूनिक है। एक बात ध्यान सुनना, इस डायग्राम को इस डायग्राम को ध्यान से देखो, कैसे पढ़ेंगे हम। एक एलिमेंट एक से ज्यादा इमेजेस नहीं रख सकता, लेकिन एक एलिमेंट एक से ज्यादा पर इमेजेस रख सकता है। यहाँ पे 3 के पास दो पर इमेजेस हैं, कौन कौन सी, 3 और 4। हम क्या कर रहे थे कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज नहीं रख सकता, लेकिन एक एलिमेंट के पास एक से ज्यादा पर इमेजेस हो सकती हैं। और सुनो, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 1 2 3 और ये सेट ले लिया ए और बी, ये सेट ए ये बी, फंक्शन चेक करना है आपको ए से बी पे, 1 को ए से मिला दिया, 2 को भी बाई 3 को भी, और मैं आपसे पूछूं क्या ये फंक्शन है, तो दो जवाब। डोमेन के हर एलिमेंट के पास इमेज है, 1 के पास भी, 2 के पास भी, 3 के पास भी, और ध्यान से सुनो सबके पास यूनिक है। 1 की इमेज ए है, अब ए किसी और की भी इमेज है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 1 के पास ए के अलावा कोई और इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन है, चाहे डोमेन के सारे एलिमेंट इधर कोडोमेन के एक एलिमेंट से आके मिल जाए। यहाँ पे जो मैंने बी लिखा है वो लिखा हुआ है तब भी फंक्शन है, और अगर मैं यहाँ से हटा दूं तब भी क्या है, फंक्शन है। लेकिन जो हम बी लिख रहे हैं, हटा रहे हैं, ये जब जाके हम आगे 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर ये फंक्शन की अलग अलग टाइप हो जाएंगी कि बी लिख रहे हैं तो फंक्शन की कौन सी टाइप है, बी को हटा रहे हैं तो फंक्शन की कौन सी टाइप है। लेकिन +1 में आपको इतना डिटेल में नहीं है, 12th में आएगा आपका। तो फंक्शन की डेफिनेशन मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव देयर यूनिक इमेज इन कोडोमेन। आपको यहाँ से 2 या 3 बातें ध्यान रखनी है। डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए। इस यूनिकली वर्ड का मतलब ये है कि एक एलिमेंट के पास एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती, लेकिन एक एलिमेंट एक से ज़्यादा पर इमेजेज रख सकता है। तो ये थी आपकी फंक्शन की डेफिनेशन। जब आप बुक से पढ़ोगे ना, तो बुक के अंदर आपको कई सारे डायग्राम बने हुए दिखाई देंगे, बिना उसके रिजल्ट को देखे आप खुद चेक करना कि फंक्शन है या नहीं है, और फिर उसका लिखा हुआ पढ़ना कि वो हमें क्या कह रहा है कि वे फंक्शन है या नहीं है। उसके बाद देखो बेटा, ये जो डोमेन वर्ड था, कोडोमेन वर्ड था, रेंज वर्ड था, इमेज था, पर इमेज था, ये सेम वही है जो हमने रिलेशन के अंदर पढ़े थे। उसके बाद एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो वो हो गया भाई जो दूसरे पे डिपेंड करेगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड ना करे। अब जैसे हम x और y की फॉर्म में अगर लेते हैं, आपने जैसे यूँ लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 7, तो यहाँ पे देखो बेटा जो x है ना, x वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि देखो हम हर बार जैसे जैसे x की वैल्यू रखते जा रहे हैं आपका y चेंज होता जाएगा। जब हमने x को 1 रखा तो y हमारा कितना आ गया, 8 आ गया, यानी कि y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, x के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद जब हमने सेट पढ़ा था, तो सेट के अंदर हमने ये पढ़ा था भाई हम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह से रिलेशन में भी पढ़ा हमने, हम रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और एरो डायग्राम फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते थे। उसी तरह से बात फंक्शन की भी आती है कि फंक्शन में भी ऐसा ही होता है। जैसे देखो सेट ए हमारा 1 2 3 है और सेट बी जो है वो हमारा 3 4 और 5 है। डोमेन है 1 2 3, सेट बी हमारा कोडोमेन जो है वो है 3 4 5। एफ कोई भी फंक्शन दे दिया जाए, क्या एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग करेगा सेट ए में, वाई बिलोंग करेगा सेट बी में,
और कंडीशन क्या हो कि y किसके बराबर हो x + 2 के, कोई भी कंडीशन दे दी जाए। तो ये जो ऐसे जो मैंने लिख रखा है ना, ये जो है ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर हम f की रोस्टर फॉर्म लिखना चाह रहे हैं, जैसे हमने रिलेशन में भी लिखा था, तो क्या करो, डोमेन के एलिमेंट उठाए जाओ, यहाँ रख के अब चेक कर लो। जैसे भी हमने x को डोमेन सेट ए में से उठाया 1 लिया, तो x को 1 लेने से y कितना आया 3। ये ध्यान रहे कि x की वैल्यू पे जो y है वो भी आपके कोडोमेन में होना चाहिए, कोडोमेन से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर कोडोमेन से बाहर जाते हैं तो हम मना कर देंगे, x को 1 नहीं ले सकते। अगर हम x को 2 लेते हैं तो y हमारा कितना हो जाएगा 4। अगर हम x को 3 लेते हैं तो y हमारा कितना आएगा 5। तो यहाँ से अगर मैं आपको लिखती हूँ रोस्टर फॉर्म के अंदर, तो 1 3 कौन से पेयर 2 4 और कौन सा आ जाएगा आपका 3 5। अब आप इसमें देखोगे ना, तो ये कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो रही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव देयर यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो ये होगी हमारी f की रोस्टर फॉर्म। अगर हम यहाँ पे फंक्शन को एरो डायग्राम फॉर्म में लिखें, तो एरो डायग्राम फॉर्म में क्या करना है, ये आपने डोमेन बना लिया सेट ए, ये कोडोमेन सेट बी, एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, यहाँ एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पे एलिमेंट है 3 4 5। 1 की रेंज कितनी है 3, 2 की 4, 3 की 5। तो ये हो जाएगा इस एफ फंक्शन का एरो डायग्राम। लेकिन इसके अंदर एक और होता है भी, एक होती है बाई फॉर्मूला फॉर्म और एक होता है ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। बाई फॉर्मूला फॉर्म क्या होती है, जैसे y इक्वल टू हमने लिख दिया x प्लस में 2, नॉर्मली हम लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 5x, ये आप कुछ भी ले लो। लेकिन इस तरह से एल्जेब्रिक फॉर्म में जो एक्सप्रेस करते हैं उसे क्या कहते हैं, बाई फॉर्मूला फॉर्म। नॉर्मली जो हम फंक्शंस लेते हैं कि यहाँ पे f ऑफ x x का फंक्शन है, तो इसको कहते हैं बाई फॉर्मूला फॉर्म। एक होता है भी ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ग्राफ अगर आपका बना हुआ है और आपको ये चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है, तो ग्राफ के फॉर्म में हम फंक्शन को कैसे चेक करेंगे वो सुनो। देखो बेटा, जैसे हमने एक डायग्राम तो बनाया ये और एक डायग्राम बनाया ये, थोड़ा बहुत हो सकता है आपने 10th में पढ़ा हो, ये पैराबोला जो होते हैं, +1 में आगे जाके पढ़ेंगे हम। ये 2 डायग्राम बनाए। अगर ग्राफ में हमें ये चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, हमेशा y एक्सिस के पैरेलल, मतलब वर्टिकल y एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, अगर आप y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो, यहां से करते हो, यहां से करते हो, जहां से आपका मन करे, वो लाइन अगर आपके ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट कर जाती है ना, तो फिर वो आपका फंक्शन नहीं होगा। अगर ये जो वर्टिकल लाइन आपने ली आपके ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करे, हमने कहा एक से ज्यादा पे, एक या एक से कम पे करती है तो फंक्शन होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है ना तो फंक्शन नहीं होगा। इस नहीं वर्ड का मतलब भी पता है क्या है, क्यों नहीं है। अब कोई पॉइंट जैसे आपको ड्रॉ करना है, यूं लगा लो, यहां पर आपका x ना 2 है, ये 1 और ये 2, तो ये जो पॉइंट होगा, जैसे x हमारा 2 है, y आपका यहाँ पे हो सकता है 5 हो। अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो भाई यहाँ पर भी तो x 2 ही होगा, y हो सकता है -5 हो, -4 हो, जो भी है। लेकिन आप इसको क्या पढ़ोगे, 2 5 2 -5, यानी कि x 2 है तब भी y 5 है, और दूसरे x 2 के लिए y -5 भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 की रेंज 5 भी और 2 की रेंज -5 भी। क्या एक एलिमेंट के पास एक से ज़्यादा इमेजेस हो सकती हैं? फंक्शन की जो डेफिनेशन थी यहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। डोमेन का जो एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं रख सकता। इसकी वजह ये होती है, 2 पॉइंट पे कट करने का मतलब यही होता है कि इमेज जो है ना वो यूनिक नहीं है। तो कोई भी ग्राफ अगर आपका बना हुआ है और आपको ये चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है, तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो कहीं से भी। जैसे कोई डायग्राम आपका यू बना हुआ है, यू है, अब आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ करना, वो इस ग्राफ को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, कट करे तो ये फंक्शन है। लेकिन अगर आपका कोई डायग्राम इस तरह से बना हुआ है और आप कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपके ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन है नहीं होगा। ये होता है ग्राफिकल मेथड से ये चेक करना कि फंक्शन है या नहीं है।
तो आज आपकी फंक्शन की डेफिनेशन करवाई है। बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे करना, अच्छे से ये डेफिनेशन याद करना कि फंक्शन क्या होता है।